श्री रामचंद्र जी और माता सीता के पवित्र पावन विवाह की आप सभी को शुभकामनाएं। विवाह पंचमी है और आप सभी को सरलतम तरीके से अपने परिवार में सुख, समृद्धि और सौंदर्य के लिए, सौभाग्य के लिए यह उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है विवाह पंचमी साल का सबसे श्रेष्ठ और शुभ दिन है। अयोध्या की पावन नगरी में बहुत सारे धूमधाम से इन दिनों बहुत श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं। आप सभी को अपने घर पर रहकर श्रेष्ठतम तरीके से अपने मांगलिक दोष को दूर करने, वैवाहिक अड़चन को दूर करने, सुख, सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति के लिए यह कार्य करने चाहिए। आप जानते होंगे स्वयं माता सीता ने माँ गौरा को पूजा था, उनका पूजन किया था विवाह से पहले, जिस कारण से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और साथ के साथ श्री रामचंद्र जी से उनका विवाह हुआ। साथ ही श्री रामचंद्र जी ने भी स्वयं अयोध्या में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव का पूजन किया था। ऐसे में सर्वे सर्वा मेरे महादेव और माँ गौरा हैं, उन्हें पूज लिया जाए तो सौभाग्य का वरदान मिलता है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है, रोग, दोष, कर्ज, संकट, पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। कब कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कमेंट्स में लिख दीजिए जय सीता मैया, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गौरा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। यह उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। लाल फूल, आप जानते होंगे शुक्रवार की तिथि है, लाल फूल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लाल फूल मेरी माता भवानी को, माँ गौरा को और सभी देवी मैयाओं को बहुत अधिक प्रिय है। तो लाल फूल आपको गुड़हल का मिले या कोई सा भी फूल मिल जाए, आपको पूजा की थाली में लाल फूल रख लेना है। सबसे अच्छा समय होगा महादेव के मंदिर में इस उपाय को करने का, परंतु ऐसी स्थिति है कि आप सभी महादेव मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर पर भी आप लाल फूल का यह श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 लाल फूल की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इस उपाय को करते हुए आप माता गौरा का स्मरण करें, माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करें और महादेव का भी स्मरण आप सभी को करना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो जल के लोटे के बिना तो कोई भी काम अधूरा है। तो महादेव को 4 पहर जलाभिषेक होता है, तो ऐसा ना सोचे कि सर्दी है और मैं जलाभिषेक करूंगी तो मेरा उपाय शाम को सफल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। प्रदोष काल हो या अर्धरात्रि तक हमेशा महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इस बात का यह प्रमाण है कि ऊपर जलाधारी से बूंद बूंद टपकने वाला जल, तो महादेव पर 4 पहर जलाभिषेक हो सकता है। तो शुक्रवार की तिथि है, जल के लोटे में लाल चंदन डालें और कमल गट्टा डालें, थोड़ी देर इसे रख कर छोड़ दीजिए। कमल गट्टा थोड़ी देर, आधा 1 घंटा हो जाए तो निकाल दीजिए और लाल चंदन उसी में ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है, लाल चंदन आपको 1 चुटकी डालना है, कमल गट्टा डालना है। यह धन संबंधी परेशानी तो दूर करता ही है, साथ ही शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है और जीवन में सुख सौभाग्य देने में सहायक होता है। तो जल के लोटे में लाल चंदन और कमल गट्टा डालें। गोल बत्ती का 1 घी का दीपक आप सभी को ले लेना है और साथ ही आप सभी को 3 बेलपत्र अच्छी अवस्था में, कटी फटी टूटी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, नई तोड़ सकते हैं, बिना व्रत के भी उपाय किया जा सकता है। 3 बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपको लाल चंदन मिल जाए तो कहना ही क्या, उपाय तत्काल फलित होगा, परंतु लाल चंदन नहीं मिल पाता है तो पीला चंदन भी कार्य की सिद्धि करेगा। देखिए चंदन तो चंदन है, रंग का है थोड़ा सा फर्क, परंतु कोई दिक्कत नहीं, न करने से बेहतर है किया जाए। लाल फूल पूरा नहीं मिल पाता है तो लाल फूल की पंखुड़ी भी आप ले सकते हैं। गुलाब, गुड़हल इत्यादि कोई सा भी फूल आप काम में ले सकते हैं, चलेगा, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपने विशेष जल चढ़ाना है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आपको करना है, अपना मुख, इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी को फिर गोलबत्ती का घी का दीपक भी महादेव के मंदिर में लगा देना है, ताकि आपके उपाय की सार्थकता हो, सिद्धता हो और साथ के साथ यह आपके उपाय के सुंदर स्वरूप में हो, अर्थात यह चीज़ें जो है आपके उपाय के रूप में अद्भुत फल दे। तो दीपक सबसे पहले लगाया जाता है ताकि हमारे पूजा पाठ का यह साक्षी होता है। तो जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया, उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो आपने 3 बेलपत्र ली हैं, तीनों बेलपत्र में आपको अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, अब मनोकामना कोई सी भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बच्चों का विवाह हो और मांगलिक दोष दूर हो, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मेरे रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा मिट जाए। श्री रामचंद्र जी माता गौरा का सुंदर स्वरूप है, उनका दिन है, वह श्री रामचंद्र जी श्री नारायण के ही स्वरूप हैं, तो हर स्वरूप में सुख मिलेगा अगर आप पंचमी तिथि का यह सुंदर उपाय करते हैं। तो आप सभी को जो आपने 3 बेलपत्र ली हैं, तीनों में अपनी मनोकामना कहकर अनामिका उंगली से
जो 3 पत्तियां होती हैं उनमें लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। लाल चंदन की एक एक बिंदी तीनों पत्तियों पे आप लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी को लाल फूल लेना है। तीनों पत्तियों को अपने हाथ में रखें, लाल फूल को भी अपने हाथ में रखें। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, माता अशोक सुंदरी, माँ गौरा और महादेव का स्मरण कर कर, आज की तिथि का ध्यान कर कर, नाम गोत्र बोलकर सबसे पहले आप सभी को 3 जगह पर स्पर्श करना है। सबसे पहले माता गौरा को स्पर्श कराएं, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं और साथ के साथ महादेव के शिवलिंग पर स्पर्श कराने के बाद सबसे पहले बेलपत्र और जो फूल है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें। दूसरा माता गौरा के स्थान पर चढ़ा दें बेलपत्र और जो फूल है लाल रंग का, और अंतिम जो है स्पर्श कराया हुआ आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप सभी को यह कार्य करते हुए अपना नाम गोत्र, अपनी मनोकामना जो जरूर से बोलनी है। तो यह सरल सा उपाय एक बार प्रैक्टिकल कर कर तो देखिए, जीवन में कैसी भी विपदा चल रही हो उन सभी का निदान होगा। तो प्रथम उपाय यह करना है और काफ़ी सरल उपाय है जो कि अपने आप में आपको परिणाम तो देना ही है। तो यह प्रथम उपाय मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया, एक बार प्रैक्टिकल कर कर तो देखिए, कोई पैसा समय तो इसमें लगना ही नहीं है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि माता गौरा का पूजन और श्री रामचंद्र जी का पूजन, कहने का अर्थ है महादेव और माँ गौरा का पूजन सीता मैया और जो है श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को अगर इस दिन संभव हो तो अपनी विशेष इच्छा कहते हुए आप जो है विशेष तौर पर पार्थिव शिवलिंग का अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं तो बहुत इसका सुफल मिलता है। घर के गमले में कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग पूजन से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अद्भुत रूप से वृद्धि होती है। तो पार्थिव शिवलिंग अगर आप कर पाए विशेष कामना के तहत पंचमी तिथि पर और इस श्रेष्ठ तिथि पर, तो फल तो आपको मिलना ही है। 2 उपाय मैंने बताया, करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा, गुरुजी का मुख से आपने यह उपाय सुना भी होगा जिसमें गुरुदेव कहते हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चों का विवाह इसी परिवार में हो, उनके जीवन में अड़चने दूर हो और मंगल विवाह हो, उसके लिए आप सभी को 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र विवाह की इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। डंडी का मुख जो है अर्थात बेलपत्र का जो डंडी है वह आपके विपरीत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने यह करके दिखाया था तो वही स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। तो कोशिश करें 1 बेलपत्र, 1 काली मिर्च और डंडी का मुख विपरीत करना है, आपको शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। कहा जाता है लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी, वैवाहिक दिक्कतों से काली मिर्च मुक्ति देती है और बेलपत्र तो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। तो आप सभी को जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति के लिए यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप करके देखना है, लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से यह सुंदर श्रेष्ठ उपाय मैंने आपको बताया। आपकी इच्छा है आप करें या ना करें, परंतु विश्वास से करेंगे तो काम होगा।